नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं शीतल राजपूत और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज। रात 9 बजे के बाद खार्किव पर, यूक्रेन के खार्किव पर भीषण हमला हो सकता है। यानी अब कभी भी खार्किव में रूस बड़ा हमला कर सकता है। और इस रूसी इनपुट के बाद विदेश मंत्रालय ने भी खार्किव में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। खार्किव से सभी भारतीयों को तुरंत निकलने के लिए कहा गया है। भारतीयों से कहा गया है कि जितनी जल्दी संभव हो पेसोचिन, बाबाय और बेजल्यूद्वोवका की ओर बढ़ जाएं। जिन स्टूडेंट्स को वाहन नहीं मिले वो पैदल ही पहुंचने की कोशिश करें। आपको बता दें कि खार्किव से पेसोचिन 11 किलोमीटर दूर है, क्लोजेस्ट जो शहर है, और बाबाय जो है वो 12 किलोमीटर दूर है, जबकि बेजल्यूद्वोवका 16 किलोमीटर दूर है। रात 9 बजे के बाद यानी अब कभी भी खार्किव पर भीषण गोलाबारी, बमबारी हो सकती है और इसलिए भारत ने एडवाइजरी जारी की है अपने उन नागरिकों को, छात्रों को जो अभी भी खार्किव में हैं, कि वो तुरंत रात 9 बजे से पहले खार्किव छोड़ दें। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरा बड़ा शहर यूक्रेन का खार्किव, मैप के जरिए समझिए। ये खार्किव है, देखिए, और यहां से 11 किलोमीटर दूर पेसोचिन है। दूसरा शहर बाबाई 12 किलोमीटर, 16 किलोमीटर तीसरा शहर। और विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी में यह कहा गया है कि जो भारतीय खार्किव में है इस वक्त, वो ये शहर छोड़ दें और इन बाकी के जो 3 शहर इर्द गिर्द दिख रहे हैं 11 से 16 किलोमीटर के दायरे के बीच में, इन शहरों में तुरंत शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि आज रात खार्किव की तबाही तय है। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान रूस और अमेरिका दोनों से जुड़े हुए हैं और हम रूस और अमेरिका दोनों का पक्ष आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इस विशेष पेशकश में। मेरे साथ अमेरिका से लाइव है जेड तरार, प्रवक्ता अमेरिकी विदेश मंत्रालय, और मॉस्को से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर सिंह जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले जेड तरार के पास चलूं, उससे पहले मैं इस खबर के बारे में मॉस्को में बात कर लेती हूँ। रूस से हमारे साथ रामेश्वर सिंह है। रामेश्वर जी, ये जो एडवाइजरी तमाम मुल्क जारी कर रहे हैं, भारत ने भी जारी की है कि खार्किव से को खाली कर दो, आज रात वहां पर भीषण बमबारी, गोलाबारी होने वाली है, इस बारे में बताएं। शीतल जी, आप जानती हैं 6 दिन हो गए जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है। ऑफ कोर्स अच्छी बात है कि ये जो एडवाइजरी उन्होंने जारी की कि लोग वहां से निकल जाएं, क्योंकि नाकाबंदी पूरी हो चुकी है जो रशियन गवर्नमेंट कर रही है, जो हम लोग जानते हैं। तो ये एक बहुत ही सूझबूझ की बात है कि आज या कल में जो आपने इसके पहले बताया कि खार्किव ऑलरेडी रशियन आर्मी के उसमें है, फिर भी कुछ मिलिटेंट्स हैं जो अपोज कर रहे हैं, तो उसमें गोलाबारी हो सकती है। हमारे नागरिकों को, हमारे बच्चों को उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये एडवाइजरी की है कि वो वहां से तुरंत बाहर निकले। ठीक, जब भी कोई युद्ध होता है, जब भी गोलीबारी चलती है, तो वो गोलीबारी वो उसको देखती नहीं कि कहाँ जा रहा है, वो किसका हो। तो इसलिए वो सारी गवर्नमेंट जो कर रही है कि ये भाई लोग वहां से बाहर निकले, और लोकल लोग भी वहां से बाहर निकल रहे हैं, कॉरिडोर बनाया गया है। ठीक है, मैं अमेरिका चलती हूँ। अमेरिका वॉशिंगटन डीसी से सीधे हमारे साथ जेड तरार जुड़ गए हैं, अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। जेड तरार, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज 24 में। ये लगातार एडवाइजरीज आ रही हैं अलग अलग यूक्रेन के शहरों को लेकर, खार्किव को लेकर कि आज रात खार्किव के लिए कयामत की रात है, कीव भी ऑलमोस्ट गिरने की कगार पर है। ऐसे में अमेरिका और वेस्ट का रुख लगातार सख्त बना हुआ है रूस पर, बजाय इसके कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू भी कोशिश की जाए रूस से मामला सुलझाने की। ऐसी कोई कोशिश क्यों नहीं हो रही? जी देखिए, हम तो कोशिश तो बिल्कुल कर रहे थे और करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन सच ये है कि इस वक्त सॉरी मेरा जी हम आपको सुन पा रहे हैं। जी तो असल में सच ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल है यूक्रेन में, वो ऐसे हैं कि बातचीत पे आना, बैठक पे आना बहुत मुश्किल है। और जैसे राष्ट्रपति बाइडेन ने कल कहा कि आप जब आपके पास यानी आपके सर पर बंदूक है तो बहुत मुश्किल होता है आप फिर बातचीत उस फर्दकारी पर आए। तो रामेश्वर जी, अमेरिका का ये मानना है कि सर पर बंदूक रखकर रूस बातचीत नहीं कर सकता। एक तरफ युद्ध बरकरार रखे, जारी रखे, और दूसरी तरफ वो बातचीत से भी मामला सुलझाना चाहता है। जो बाइडेन कहते हैं कि सर पर बंदूक रखकर आप इस तरह से मामले को नहीं सुलझा सकते। मॉस्को का क्या विचार है इस पर?
शीतल जी, मैं एक चीज पूछ रहा था। आप उसमें लगातार हम लोग आपके साथ हैं, आप दिखा रही हैं। ये बताइए कि यूरोप, अमेरिका कभी ये कहे, कभी इन्होंने आह्वान किया कि हम चलो एक टेबल पर बैठ करके इस पे बात करते हैं? आज 8 साल हो गए मिस ट्रीटी के लिए, उसके बाद 10 बार मैंने बात की, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। तो कभी यूरोप या अमेरिका ये कहे चलो इस पर अमल की जाए, जो हमने साइन किया है, जो हमने एग्री किया है। आज भी जो आज के थैंक्स टू यूक्रेनियन गवर्नमेंट की, थैंक्स टू रशियन गवर्नमेंट की, चलो बात तो हो रही है। आज पहली राउंड बात हो चुकी है, दूसरी हो रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखो, युद्ध वो बहुत अच्छी चीज नहीं है। युद्ध कहीं भी वो नहीं है, उसके वक्त में हम लोग नहीं हैं और नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। बातचीत, आप बताओ कि कभी कभी अमेरिका ने ये कहा कि चलो हम बैठते हैं बातचीत करने के लिए? नहीं, कभी नहीं। आपने बताओ कि आपने कोई एपिसोड तो दिखा दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहा कि चलो बैठ करके हम बात करते हैं इस पर। ठीक ठीक। जेड तरार, रूस के लोगों का ये कहना है, रूस का ये कहना है कि अमेरिका बंदूक ताने हुए है। कभी अमेरिका ने ये कहा कि आओ बातचीत की मेज पर आओ, बात करो हमारे साथ। आप तो सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, आप तो हथियार पे हथियार सप्लाई करने की बात कर रहे हैं। कभी डायरेक्टली जो बाइडेन ने नहीं कहा पुतिन से कि आओ बैठ के बातचीत की मेज पर आओ? देखिए जी, पहली बात तो ये कि जो हम सुनते हैं मॉस्को से वो ज़्यादातर आजकल अफसोस की बात है लेकिन झूठ होती है। जैसे ये तो अब इतनी झूठ है कि मुश्किल है कि हम इस पर माने, क्योंकि 2 हफ्ते पहले अगर हम देखें जी, सब टीवी पे है, तो ये मैं कोई सीक्रेट आपको नहीं बता रहा कि 2 हफ्ते पहले हम देखें तो राष्ट्रपति बाइडेन खुद यूरोप आने के लिए तैयार थे उस वक्त। हम लगातार काम कर रहे थे, बार बार सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन और नेटो सब तैयार थे। खुद फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन भी मॉस्को से आए थे, सब तैयार थे कि हमने कहा कि हम बैठ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं। अगर आपके जो वाकई सुरक्षित के कोई आपके कंसर्न्स हैं, रूस के कंसर्न्स हैं, वो उस पर हम मेज़ पर बैठकर हम बातचीत कर लेते हैं। लेकिन आपने प्लीज़ अपने जो 1 लाख से ज़्यादा सैनिक फोर्सेस यूक्रेन की सरहद पे बैठे हैं उनको हटाएं। तो क्या हमने सुना मॉस्को से कि जी हम हटाने वाले हैं, कोई हमला नहीं होने वाला। उसी वक्त वो बल्कि और भी तैयारियां कर रहे थे यूक्रेन पर हमला करने के लिए। तो हम जो झूठ हम सुनते हैं मॉस्को से बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। अब जो सच है, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो ये है कि मुसलसल लेकिन मिस्टर तरार, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल अगला आपसे यह है कि युद्ध का ऐलान करने से पहले, पुतिन का युद्ध का ऐलान करने से पहले कई दिन से बिल्डअप हो रहा था। क्या उस दौरान अमेरिका एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए पेशकश नहीं कर सकता था बातचीत की? डायरेक्ट एक फोन ही तो उठाना था। जो बाइडेन फोन उठाते, पुतिन से बात करते। यही तो हमने बहुत कोशिश की है। और देखिए, असल में होता ये है मॉस्को से और पुतिन से कि वो असल में कहते तो ये हैं कि चले हम बात कर लेते हैं, उसी दौरान वो अपने हमलों का तैयारियां कर रहे हैं। तो देखिए, इसका कोई फिर नतीजा नहीं पहुंचते हम पर, क्योंकि असल में उनका मकसद ही नहीं है कि उन्होंने बातचीत पे आना है। मकसद तो पुतिन का ये था कि उन्होंने यूक्रेन पर कब्जा करना है। वो चाहते हैं कि यूक्रेन रूस के एक हिस्सा बन जाए। तो चाहे आप जितना मर्जी बातचीत पे आ जाएं, ये तो पुतिन साहब ने कभी नहीं हटना इस अंदाज से। ठीक। रामेश्वर जी, मॉस्को चलते हैं। मॉस्को में रामेश्वर जी हमारे से जुड़े। रामेश्वर जी, वॉशिंगटन डीसी ये कहता है, जेड तरार ये कह रहे हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, कि आपको बातचीत करनी ही नहीं थी। आप तो खामखा माहौल बना रहे थे, अपनी सेना को आपको हमला करना ही था। ये तो सिर्फ एक बस बयानबाजी थी। एक दूसरी तरफ आप युद्ध की तैयारी कर रहे थे। शीतल जी, आप ये देखें, पूरी दुनिया में जो आर्मी ड्रिल होती है, जो रशिया बराबर कर रहा था, तो पूरी दुनिया करती है। इसको ये लोग हमेशा प्रेजेंट करते थे अगेंस्ट यूक्रेन, पहली बात हो। दूसरी बात, 8 साल बीत गए कि जिसमें जो है बातचीत करनी थी, उसमें कभी अमेरिका या यूरोप आगे नहीं आया। क्यों? जबकि अगर आप देखें मिस ट्रीटी को, उसमें 2 यूरोपियन कंट्री साइन की हैं, जो नाटो की हैं, जो चाहे फ्रांस हो या जर्मनी।
तो ये बताइए उस पर रशिया ने क्या किया? लगातार शीतल जी, रशिया कहता आ रहा है कि हम एक रेड लाइन कर दिए हैं। आप जो है केवल दो चीजें वो मांग रहे थे कि भाई आप जो है जो यूक्रेन में नाटो को सम्मिलित न करें, और जो है इनसे बातचीत करनी चाहिए। अच्छा चलो, पीछे जो हुआ अब उसको वापस तो नहीं हम कर सकते, लेकिन आगे का क्या? अब आज रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान है कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु युद्ध होगा, जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया। पुतिन ने अपने न्यूक्लियर दस्ते को एक्टिवेट किया हुआ है। तो ऐसे में अब ये कहाँ की समझदारी है रूस के लिए कि वो इस तरह परमाणु हमले की धमकी दे? रामेश्वर जी, इस बात को तो आप मानेंगे? ये कभी रूस ने परमाणु धमकी नहीं दी, एक्टिवेट किया है, तैयारी की है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ। तो अपने सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए एक कंट्री जो है वो चीजें सब भी अख्तियार कर रही है जो चाहिए। तो आप ये बताइए कि जितने भी आज तक, चाहे यूगोस्लाविया हो, इराक हो, लीबिया हो, सीरिया का भी थोड़ा सा पार्ट देख लें, तो क्या हुआ बताइए? अफगानिस्तान हो, तो आप ये देखिए हर जगह जो है अमेरिका या नाटो डिच मारा है। ठीक। हर जगह जो है। चलिए वाशिंगटन डीसी के पास चलते हैं। विदेश मंत्रालय अमेरिका, जेड तरार हमारे साथ है। जेड तरार, इनकी बात में कहीं ना कहीं तो दम है। ये कह रहे हैं कि जहां भी अमेरिका जाता है वहां तबाही के निशान छोड़ाता है, और रूस को भी इस बात की आशंका है और इसलिए वो परमाणु दस्ते को एक्टिवेट किए हुए। देखिए, जब एक देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक मूल्यों पर कई सेंचुरी से 200 से भी ज़्यादा उनकी बुनियाद पर पूरी उनकी देश है, राजनीति है। एक तरफ एक लोकतांत्रिक देश है जो कि हम मानते हैं, बल्कि खुले आंखों से और स्पष्ट तरीके से हम मानते हैं कि कई कमियां हैं अमेरिका में, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। हम बल्कि मानते हैं जब कोई कमी आती है तो हम उसको खुलकर उससे सीखने के लिए हम तैयार होते हैं, ठीक है, वो अलग बात है और वो अलग प्रोग्राम है। बल्कि अगर हमने पूरी अमेरिकी तारीख को देखना है, हमने देखना है कि कहाँ हमने गलत काम की है, ठीक है, वो अब घंटा का प्रोग्राम भी लगा लेते हैं। फ़र्क ये है कि ये जो अंदाज है ये कभी पुतिन या मॉस्को से नहीं सुनेंगे आप, क्योंकि पुतिन एक डिक्टेटर है। वहाँ पे वोट देने का कोई आपका चांस नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है, कोई आज़ाद पत्रकारिता नहीं है, कोई आज़ाद सफारतकारी और यानी कि जर्नलिज्म नहीं है मौजूद इस वक्त रूस में। तो जब हम इस लिहाज से अगर इसको देखें, पुतिन का क्या असल में मकसद है, वो ये है कि उन्होंने जो 19th सेंचुरी का जो सोच है उसको उन्होंने 21वीं सदी में एक बार फिर लेके आना है। उन्होंने यूक्रेन को अपना कॉलोनी बनाना है और मेरा नहीं ख्याल कि वो सिर्फ यूक्रेन में रुकेंगे। ठीक, हम तो ये देख रहे हैं कि उनका यही अंदाज है कि वो चाहते हैं कि वो एक नया जार बने और वो अपने पड़ोसी देशों पर कब्जा करें और जो पुतिन साहब कहते हैं वो ही चलेगा, बगैर किसी लोकतांत्रिक ख्वाहिश से। ठीक है रामेश्वर जी, इन्होंने बहुत बड़ी बात की। इन्होंने कहा कि पुतिन एक डिक्टेटर हैं, जबकि अमेरिका लोकतांत्रिक देश है और वहां कोई आज़ादी नहीं किसी को भी, और वो चाहते हैं अल्टीमेटली जार बनना और पास के सब देशों को अपने साथ मिला लेना। ऐसे में अमेरिका ही हितैषी है और अमेरिका ही हित सोच सकता है उस पूरे क्षेत्र का। शीतल जी, आप ये बताइए, आज मैं आपके साथ बैठा हूं, जो चाह रहा हूं वो बोल रहा हूं, तो आप उसको क्या किस सेंस में लेंगी कि हम जो है कि किसी से डर रहे हैं कुछ है? मैं एक पत्रकार हूं, मैं यहाँ पर तमाम चीजें कवरेज किया है, तमाम बुराइयां दिखाई हैं, तमाम अच्छाइयां दिखाई हैं। तो आप इस चीज से मैं बिल्कुल डिसएग्री हूँ। अजय तराल जी को मैं सम्मान करता हूँ कि ये अपने देश का वो पक्ष कर रहे हैं और हम भी एक रूस का पक्ष कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी कोई इसकी बात नहीं है। लोग जो है जो चाहते हैं वो बोल रहे हैं। आज के डेट में आप जा सकते हैं सोशल मीडिया पर
हर जगह ठीक, उसको देख ठीक, सकते हैं। ठीक। आज जो है पॉपुलरिटी, आपने अपना पक्ष रख लिया, वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है। आप दोनों का जेड तरार वॉशिंगटन डीसी से, अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, और रामेश्वर सिंह वरिष्ठ पत्रकार मॉस्को से, रूस और अमेरिका से ये सीधी बातचीत आप देख रहे थे और दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे थे। और पहली बार दोनों को आमने सामने हमने बिठाया, आपके समक्ष लाया, दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।